गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MMPF 007। आपका MBA का ये एक और एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम कल है 17 जुलाई 2025 को। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने की सोची ताकि कुछ और बच्चों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसमें हम वही सेम टॉपिक सेम तरीके से डिस्कस करेंगे। मोस्ट अकर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस को आने की। सो अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और वही रहेगा मेरा पैटर्न। क्या नाम है, मैं एसेंस आपको दे दूंगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव खुद करना होगा। द रिलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड फंड बेस्ड सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सिस्टम्स का बैकबोन होती हैं। ये सर्विसेज इकोनॉमी में फंड फ्लो को मैनेज करती हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन को लिंक करती हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी सब फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। फंड बेस्ड सर्विसेज में मेनली वो सर्विसेज आती हैं जहां एक्चुअल फंड का यूज होता है, जैसे कि लोन और एडवांसेस। बैंक्स इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड कराती हैं। लीज फाइनेंसिंग, जब असेट्स को रेंट पर दिया जाता है। हायर परचेजेस, इंस्टॉलमेंट्स में प्रोडक्ट खरीदना। फैक्टरिंग, बिजनेस का रिसीवेबल्स को फाइनेंस करना। बिल डिस्काउंटिंग, फ्यूचर पेमेंट्स को अर्ली कैश में कन्वर्ट करना। ये सब सर्विसेज इकोनॉमी में लिक्विडिटी और ग्रोथ लाती है। आपका क्वेश्चन सेकंड है, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट्स जुड़े कई तरह के रिस्क होते हैं। कैसे कैसे? पहला होता है मार्केट रिस्क। ओवरऑल मार्केट डाउन जाने पे का रिस्क होता है, ताकि अब फिर से क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी डाउन चली जाती है। क्रेडिट रिस्क, बोरोवर्स पेमेंट ना करे, ये भी एक आपका रिस्क होता है। फिर है आपका लिक्विडिटी रिस्क, असेट को जल्दी कैश में कन्वर्ट ना कर पाना। इंटरेस्ट रेट रिस्क, रेट बढ़ने से बॉन्ड प्राइस घटना। इन्वेस्टमेंट रिटर्न का मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कैपिटल गेन, जब असेट्स की प्राइस बढ़ती है। डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, रेगुलर इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड बॉन्ड्स। टोटल इनकम रिटर्न, इनकम प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये सब फैक्टर्स इन्वेस्टर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन थर्ड, इक्विटी एंड डेट कैपिटल एंड इंटरनेशनल कैपिटल रेजिंग रेवेन्यूज। इक्विटी कैपिटल का मतलब है कंपनी में ऑनरशिप लेना, जैसे शेयर्स। डेट कैपिटल मीन पैसा बोरो करना विद ऑब्लिगेशंस टू रीपे, जैसे बॉन्ड्स। इंटरनेशनल मार्केट से कैपिटल रेज करने का मेजर रेवेन्यूज, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। फॉरेन इन्वेस्टर को इंडियन कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, यूजुअली इन यूरोप। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, यूएस इन्वेस्टर्स के लिए। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। पीएफसीसीबीज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में। इनका यूज करके कंपनीज ग्लोबली फंड रेज करती हैं। प्री इशू ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एंड प्री इशू प्रोसेसेस। मर्चेंट बैंकर्स को प्री यूज इशू स्टेज में कंप्लायंस का ध्यान रखना पड़ता है। ड्यू डिलीजेंस का, सेबी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। अंडर राइटिंग अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स को प्री इशू प्रोसेस में। मेजर स्टेप्स इन प्री इशू प्रोसेस, अपॉइंटिंग इंटरमीडिएट्स, आर एन टी एजेंट्स, underwriters, etc. Drafting prospectus, full details of issues, filing with सेबी अप्रूवल के लिए, मार्केटिंग, रोड शो, इन्वेस्टर मीट्स, प्राइसिंग एंड बिडिंग, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये सब स्टेप्स इंश्योर करते हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट कैपिटल रेजिंग प्रोसेसेस। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इंडक्ट बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम इन मार्जिनिंग सिस्टम। सर्किट ब्रेकर सिस्टम मार्केट में पैनिक और क्रैश से बचाता है। जब इंडेक्स 10%, 15% या 20% गिरता है तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हॉल्ट हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ये सेबी ने डिफाइन किया है। मार्जिनिंग सिस्टम रिस्क कंट्रोल के लिए होता है। इसमें मेजर टाइप्स, इनिशियल मार्जिन, पोजीशन लेने से पहले देना पड़ता है। मार्केट टू मार्केट मार्जिन, डेली प्राइस मूवमेंट का हिसाब से। स्पैन मार्जिन, रिस्क बेस्ड मैनेजिंग फॉर डेरिवेटिव्स।
ये सिस्टम इंश्योर करते हैं मार्केट स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर आपका फंडामेंटल एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी स्टॉक का रियल वैल्यू एस्टिमेट करना बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एनालिसिस उस सेक्टर को एवोल्यूट करना है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ग्रोथ पोटेंशियल, फ्यूचर डिमांड कैसी होगी, कंपटीशन मार्केट में, प्लेयर्स कौन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या सपोर्ट या रिस्ट्रिक्शंस है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का इम्पैक्ट। ये एनालिसिस इन्वेस्टर को बताता है कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी इन लॉन्ग रन। दोस्तों क्वेश्चन 7 भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एन इंडेक्स एंड इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो मार्केट या सेक्टर का परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बीएसई, सेंसेक्स या एनएसई, निफ्टी। इंडेक्स बनाते वक्त मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हाई मार्केट कैपिटल और लिक्विडिटी वाले, वेटेज, मार्केट कैप या फ्री फ्लोट कैसे बेसिस पर, बेस ईयर एंड बेस वैल्यू फिक्स करना, रिव्यू एंड रिबैलेंसिंग प्रोडक्टिवली पीरियोडिकली। इंडेक्स से इन्वेस्टर को मार्केट ट्रेंड का आइडिया मिलता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। एआईएफ एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है रेगुलेटेड बाय सेबी बट फॉर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स टाइप्स। कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल सोशल इम्पैक्ट फंड्स। कैटेगरी 2 पीई फंड्स डेट फंड्स। कैटेगरी 3 हेज फंड्स। डिफरेंसेस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। एआईएफ एआईएफ बोले तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में मिनिमम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपका म्यूचुअल फंड में 500 भी काफ़ी है। अब ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपैरेटिवली सेफर होते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स मोस्ट लाइकली अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट होती हैं और म्यूचुअल फंड लिस्टेड सिक्योरिटीज में होती है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये हमने अपने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पर। हाँ, सबको आपका मैंने एसेंस दिया है। बाकी आप इसके बारे में क्रक्स जान चुके हो तो आप इसको लेंथी वाइज में लिख सकते हो। ठीक है। और इसके साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना है या नोट्स चाहिए तो आप पिन कर सकते हैं कमेंट। आई कैन प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ ऑल्सो। ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय।